दुनिया भर में तकरीबन हर मुल्क में क्रिमिनल्स और गैंग माफिया मौजूद होते हैं जो मुल्क के अंदर बुरे कामों में, इनलीगल कामों में और अंडरवर्ल्ड क्राइम्स में मुलविस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बड़े लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के 10 डॉन्स और खतरनाक लोगों के बारे में, और इस हवाले से आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कीजिए। नंबर 10, जफर सुपारी। सामईन मोहतरम, जफर सुपारी का असल नाम जफर खान है और इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये चंद साल कबल सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मौजूद वीडियोस, तस्वीर में ढेर सारा सोना जेब तन करने की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे। जफर सुपारी वैसे तो किसी वारदात या जुर्म में मुलविस नहीं, लेकिन इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड माफिया से जरूर है। आप इस बात से शायद हैरान हो सकते हैं कि जफर सुपारी ने डेली पाकिस्तान को एक दिए गए इंटरव्यू में बताया कि वो हाफिज कुरान हैं, ये शादीशुदा हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। फिर भी इनके सोने पहनने की वजह से, इनकी पर्सनालिटी की वजह से आप इन्हें डॉन कह सकते हैं। नंबर 9, आबिद बॉक्सर। सामईन मोहतरम, आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है और इनका ताल्लुक लाहौर से है। आबिद बॉक्सर सन 1988 में पुलिस में भर्ती हुआ था। पुलिस में भर्ती होने के कुछ अरसे के बाद ही ये बड़ा मशहूर हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेडली और खतरनाक इनकाउंटर्स करता था। इस शख्स पर बहुत सारे कत्ल और लैंड क्रैबिंग के मुकदमा दर्ज हैं। आबिद बॉक्सर 2008 से पाकिस्तान से फरार है। इस शख्स पर बहुत सारे सियासतदानों की सपोर्ट भी है। ये वही शख्स है जिसने अदाकारा नरगिस के बाल भी काटे थे। आबिद बॉक्सर पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिमिनल्स और मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है। नंबर 8, गोगी भट्ट। ख्वातीन और हजरात, गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील है। इसका ताल्लुक लाहौर की गवाल मंडी से है। गोगी भट्ट के ऊपर बहुत सारे कत्ल के मुकदमात और जमीनों पर कब्जों के इल्जामात हैं। लाहौर का सबसे बड़ा डॉन और इसका सोर्स भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसको पाकिस्तान के करप्ट तरीन पॉलिटिशियंस की सपोर्ट भी हासिल है। गोगी भट्ट पर पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन टीपू ट्रक्कावाला को कत्ल करने का इल्जाम भी है। नंबर 7, टीपू ट्रक्कावाला। टीपू ट्रक्कावाला का असल नाम आरिफ अमीर भट्ट है। ये पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर और बिजनेसमैन बिल्ला ट्रक्कावाला का बेटा था। सन 1994 में बिल्ला को इसके मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद इसके बेटे टीपू ट्रक्कावाला ने अपने बाप की सीट संभाल ली। टीपू ट्रक्कावाला अपने पालतू शेरों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। इसकी रिहायशगाह पर 10 से ज्यादा पालतू शेर मौजूद थे। साल 2010 में जब टीपू दुबई से वापस आया तो इसे अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। इसके कत्ल का इल्जाम इसके सबसे बड़े मुखालिफ गोगी भट्ट पर लगाया गया था। नंबर 6, ताजी खोखर। ताजी खोखर का ताल्लुक रावलपिंडी और इस्लामाबाद से है। ताजी खोखर का असल नाम इम्तियाज खोखर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले तमाम तर लोग ताजी खोखर को जानते पहचानते होंगे। ये पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर का छोटा भाई है। ताजी खोखर ज्यादातर जमीनों पर कब्जों के जराये में मुलविस होता है। इसको पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी हासिल है। आसिफ जरदारी ने इसके बेटे को गोल्ड गन भी गिफ्ट में दी थी। कई अहबाब ये कहते हुए नजर आते हैं कि ताजी खोखर जमीनों पर कब्जे मलक रियाज के हवाले से करता है। इसके अलावा इस पर कत्ल के इल्जामात भी हैं और हाल ही में इसे कोर्ट से बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था। नंबर 5, सेठ आबिद। सेठ आबिद का असल नाम शेख आबिद हुसैन है। इसका ताल्लुक लाहौर से था। वैसे तो ये एक बड़ा कारोबारी और बिजनेसमैन था, लेकिन इसको सोने जवाहरात और ड्रग्स का स्मगलर भी कहते थे। हाल ही में सेठ आबिद के एक बेटे को लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े कामों में और वारदातों में इनका हाथ माना जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्लांट देने से इनकार कर दिया था तो फ्रांस से एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान में समुद्र के जरिए लाने का काम सेठ आबिद ने ही किया था और किसी को कानो कान खबर न हुई। इसके अलावा जब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के जब वजीर आजम थे तब उन्होंने सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सेठ आबिद ने इनकार कर दिया था।
सेठ आबिद पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और खुफिया स्मगलर थे। सेठ आबिद की कुल दौलत 110 अरब रुपए से ज्यादा बताई जाती है। नंबर 4, नूरी नाथ। जब पाकिस्तान सन 1947 में आजाद हुआ था तो तब ये पाकिस्तान का डॉन था। नूरी नाथ का असल नाम नूरुद्दीन था। नूरी नाथ इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया चीजें स्मगल करता था। कहा जाता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए थे तो इसने बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को कत्ल भी किया था, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान की मारूफ फिल्म मौला जट देखी है तो उसमें मौजूद विलेन के रोल का आइडिया नूरी नाथ की असली जिंदगी से लिया गया था। नूरी नाथ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ कहानियों की सूरत में है। इसी वजह से इसकी असल जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 3, जगा गुजर। जगा गुजर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। जगा गुजर 1960 की दहाई का सबसे खतरनाक और मशहूर माफिया डॉन था। लाहौर से इसका ताल्लुक था। पाकिस्तानी फिल्म जगा टैक्स इसी पर ही बनाई गई थी, क्योंकि सन 1960 के दौर में लाहौर के अंदर कई मार्केटें जगह को जगह टैक्स देती थीं। खास तौर पर कसाई कम्युनिटी बकरा मंडी में हर शख्स फी बकरी और 1 रुपया जगह टैक्स देता था। उस जमाने में लोग इससे काफी ज्यादा डरते थे और कोई काम निकलवाने के लिए सिर्फ इनका नाम ही काफी था। उसके अलावा ये मंशियात का बहुत बड़ा कारोबारी था और फिर वजीर आजम अय्यूब के जमाने में इसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया था। नंबर 2, उजैर बलोच। उजैर बलोच कराची के इलाके लियारी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन था। ये पीपल्स अमन पार्टी का सदर भी था। इसने अपनी क्रिमिनल जिंदगी की शुरुआत अपने वालिद की वफात के बाद की। इसके वालिद को पप्पू नाम के गैंगस्टर ने अगवा करके कत्ल कर दिया था और उसके बाद उजैर बलोच ने अपने बाप के कातिल को कत्ल करके उसका सर काट के लियारी के एक चौक पर फेंका सबके सामने और उसको आग लगा दी। उसको कत्ल करने के बाद उजैर बलोच उसी की गैंग का हेड बन गया। उजैर बलोच ने बहुत सारे मुखालिफिन को कत्ल करवाया था। उसके अलावा ये जमीनों पर कब्जे और लोगों को अगवा करके लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करता था। साल 2015 में इंटरपोल ने उजैर बलोच को दुबई में गिरफ्तार कर दिया था। नंबर 1, अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। आप सभी जानते होंगे कि ये असल में एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान है और MQM का बानी है। साल 1992 की दहाई में ये पाकिस्तान से फरार हो गया था और इसने लंदन में जाकर सियासी पनाह ले ली। तब से ये वहीं से टेलीफोनिक और टीवी के जरिए अपने पैगामात लोगों तक पहुंचाता है। कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन का हाथ गैंग वॉर्स, कत्ल, ड्रग्स, वेपन स्मगलिंग, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी और किडनैपिंग में इसका हाथ हुआ करता था। इसके दौर में सिंधी मुहाजिर के झगड़े आम थे और कराची में हजारों लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता था। कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है। तो ख्वातीन हजरात, ये थे पाकिस्तान के 10 क्रिमिनल और माफिया डॉन। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो से आप बाखबर हो सकें। फी अमानिल्लाह।